मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपनी चाची के कुएं में से पानी निकाल दूं, मगर इसके लिए मेरी चाची खुद ही कह रही थी। मैंने कहा, चाची, अगर यह बात चाचा को पता चल जाएगी तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। चाची बोली, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, तो तुम्हारे चाचा को पता चलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई लोग, अंदर से मैं भी बहुत ही उतावला हो रहा था कि चाची के कुएं में से पानी निकालूं। बस इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और यह दिन आज आ ही गया। मेरी चाची दिखने में इतनी सुंदर थी कि जब भी मैं उनको देखता था तब मेरा खड़ा हो जाता था रोम रोम। तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? यह कहानी मेरे और मेरी चाची की है। मेरे चाचा की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। मेरे चाचा जो पुलिस में जॉब करते हैं। मैं अपने चाचा चाची के साथ मुंबई में रहता हूँ। एक दिन मेरे चाचा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। अब घर में मैं और मेरी चाची अकेले रहते थे। मेरे चाचा जाते समय यह कह गए कि अपनी चाची का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने भी कह दिया, चाचा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, चाची का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। मेरे चाचा चाची को बहुत मानते थे क्योंकि मेरी चाची एक अनाथ थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैं सुबह अपने कॉलेज जाता था। उस समय चाची घर में अकेली रहती थी। जब मैं कॉलेज से आता था तो मैं और मेरी चाची खूब मस्ती करते थे। मेरी चाची थोड़ा मजाकिया थी। वैसे तो मैं उनका भतीजा लगता था, मगर मुझसे इस तरह से मजाक करती थी कि जैसे मैं उनका देवर हूँ। हम दोनों एक दोस्त की तरह ही रहते थे। चाची मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। मेरी चाची दिखने में बहुत ही खूबसूरत और भोली थी। आज संडे का दिन था। चाची किचन में खाना बना रही थी। मैं भी पहुंच गया। मैंने कहा, चाची, क्या मैं भी कुछ काम करवा दूं? वह बोली, किचन में तुम क्या काम करोगे? मैंने कहा, क्यों, सब्जी काट सकता हूँ। आप कोई सामान मांगो, उसे देकर आपकी मदद कर सकता हूँ। वह बोली, अच्छा ठीक है, तो यह लौकी काट कर दिखाओ। मैंने लौकी काट दी। चाची बोली, अरे वाह, तुम तो किचन का काम भी कर लेते हो। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर कहो तो सब्जी भी बनाऊंगा। वह बोली, चलो अच्छा रहने दो, सब्जी मुझे ही बनाने दो। तभी वह बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? मैंने कहा, चाची, मुझे बिल्कुल आपके जैसी ही लड़की चाहिए। वह बोली, ऐसा क्यों, क्या खास बात है मुझ में? मैंने कहा, चाची, आप बहुत ही अच्छी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। उसके बाद चाची ने कहा, अच्छा चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। हम दोनों खाना खा ही रहे थे तब चाचा का फ़ोन आया और चाची ने कहा कि आप कब घर आओगे, मुझे कुछ शॉपिंग ही करनी है। थोड़ी देर बात करने के बाद चाची ने फ़ोन मुझे दे दिया। चाचा बोले, रवि, तुम तुम्हारी चाची के साथ चले जाना, उसको शॉपिंग करनी है। मैंने भी कह दिया, ठीक है चाचा। और फिर मैंने चाची को पूछा, चाची, कब जाना है आपको शॉपिंग करने? चाची बोली, आज संडे है और तुम्हारी भी छुट्टी है। थोड़ी देर बाद मैं अपनी बाइक पर चाची को बैठाकर शॉपिंग ले गया। चाची ने अपने लिए कुछ सामान खरीदी। मैं चाची के पीछे पीछे चल रहा था। तब चाची एक सफ़ेद कलर की शर्ट देखने लगी। मैंने कहा, चाची, यह शर्ट चाचा के ऊपर मस्त लगेगी। वह बोली, अरे बुद्धू, यह तुम्हारे चाचा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खरीद रही हूँ, चलो बताओ कैसी लग रही है। मैंने कहा, चाची, आपकी पसंद कमाल की है और आप भी। मैं चाची से हमेशा मजाक करता रहता था। करीब 2 घंटे बाद हम घर वापस आए। जब हम घर पहुँचे तब भी चाचा का फ़ोन आया। वह कह रहे थे कि तुम दोनों के लिए टिकट खरीद ली है, कल सुबह की ट्रेन से तुम लोग भी यहाँ आ जाओ। फिर मैं और चाची चाचा के पास पहुँच गए।